तो बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों में अब बात करते हैं महागठबंधन की, जिनका सीएम फेस घोषित किए जाने के बाद तेजस्वी यादव आज से प्रचार शुरू कर रहे हैं। आरजेडी नेता आज राज्य की 5 विधानसभा सीटों पर रैलियां करेंगे। तेजस्वी पटना जिले के सिमरी बख्तियारपुर से चुनावी प्रचार की शुरुआत करेंगे और उसके बाद दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और वैशाली जिले में उनकी रैलियां होने वाली हैं। वहीं महागठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार मुकेश सहनी भी सिमरी, बख्तियारपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रचार प्रसार के दौरान तेजस्वी यादव को लेफ्ट नेताओं का भी साथ मिलने वाला है। सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य आज आरा से अपने चुनावी दौरे की शुरुआत करने वाले हैं। आइए अब आगे बढ़ते हुए आंचल उस सीटों की भी बात कर लेते हैं जिसको महागठबंधन फ्रेंडली फाइट कह रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं ये सीटें जो 11 सीटें संजीव कुमार कांग्रेस से, वहीं अजय कुशवाहा आरजेडी से, ये वो महागठबंधन के अपने खुद के दल हैं जो आपस में इस बार फ्रेंडली फाइट करते हुए नजर आएंगे। और उदय नारायण चौधरी आरजेडी से, वहीं विनोद चौधरी कांग्रेस से इस बार उम्मीदवार उनको चुना गया है सिकंदरा जमुई सीट से। और वहीं ये फ्रेंडली फाइट के नाम पर हम देख रहे हैं कि आपस में भिड़ंत है। वहीं प्रवीण कुशवाहा को कांग्रेस ने इस बार टिकट दिया, चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। रजनीश आनंद आरजेडी, कहलगांव भागलपुर की ये सीट है, काफी अहम सीट मानी जाती है। वहीं अगर सुल्तानगंज, ये भी भागलपुर का जिला है, ललन यादव कांग्रेस और साथ ही साथ चंदन सिन्हा जो कि आरजेडी से हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएंगे। तो शाश्वत केदार पांडे हैं और दीपक यादव हैं आरजेडी से। तो बड़ा नरकटियागंज चंपारण का इलाका है, पश्चिमी चंपारण, और बेलदौर की जो सीट है वहाँ से तो तनीषा है, वो आईआईपी से खड़ी हैं। और वहीं मिथिलेश निषाद जाति से आते हैं और यहाँ से बड़ा वोट बैंक है, लेकिन यहाँ चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं वोट कटता है जब आप फ्रेंडली फाइट मानते हैं, आपस में एक ही दल है क्योंकि महागठबंधन के ही घटक हैं। तो कहीं ना कहीं ये फ्रेंडली फाइट क्या एक बड़ा उलटफेर करती हुई नजर आएगी इस बार के चुनाव की इस पूरी रणनीति पर, यह देखना होगा। बिल्कुल, जनता का जनादेश किसे असर करेगा इन 11 सीटों पर, यह देखना होगा, क्योंकि महागठबंधन जो एकता का कल बड़ा संदेश देती हुई नजर आ रही थी, उसी महागठबंधन के अपने ही दल 11 सीटों पर आमने सामने नजर आएंगे। अब ये कितनी फ्रेंडली फाइट है, क्योंकि चुनाव जब होता है तो यह जीत या हार का होता है, इसमें दोस्ती कहीं नहीं आती है। तो यहाँ फ्रेंडली फाइट के नाम पर क्या 11 सीटें जो होंगी वो आपस में जब ये भिड़ेंगे तो क्या समीकरण यहाँ बनते हुए नजर आएंगे। और इस समय हमारे साथ 3 रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से, उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि बिहार के रण में इस समय माहौल कितना गर्म है, सरगर्मियां कितनी तेज हो चुकी हैं और बिहार का जो फीवर है कितना पारा हाई है इस समय। धीरज कुमार बेगूसराय से जुड़ रहे हैं, राजेश राज बरौनी से जुड़ रहे हैं, वहीं कुमार आलोक समस्तीपुर से जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक के पास सबसे पहले जाना चाहेंगे समस्तीपुर से। कुमार, जिस तरीके से कल महागठबंधन ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री का चेहरा, उम्मीदवारी, दावेदारी पेश की है, क्या एक तीर से कहा जाए कई निशाने यहां पर साधने की कोशिश की गई है? देखिए, एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी खासकर महागठबंधन में, और बार बार जो विपक्षी पार्टियां थी वो कहती थी कि तेजस्वी खुद से अपने आप को सीएम का चेहरा घोषित कर रहे हैं। और जब वोटर अधिकार यात्रा जब शुरू हुई थी और राहुल गांधी तेजस्वी के साथ साथ तमाम महागठबंधन के नेता उसमें शामिल थे, तो बार बार राहुल गांधी से ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि बिहार का जो महागठबंधन का चेहरा वो कौन होगा। तो राहुल गांधी इस चीज पर मुकर जाते थे, इस प्रश्न का जवाब नहीं देते थे। लेकिन वही तेजस्वी यादव से जब बात होती थी कि भारत में अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है, तो तेजस्वी यादव कहते थे कि राहुल गांधी हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि, या कांग्रेस ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इसके तीन मुख्य कारण थे। एक तो जैसा कि मैंने बताया कि ओबीसी के अंदर जो दबंग जाति है, उससे दबंग जाति से बिलोंग करते हैं तेजस्वी यादव, और उसी को लेकर नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा वर्ग को प्रभावित किया। और अति पिछड़ा वर्ग में और जो ओबीसी की जो दबंग जाति है, यादव जाति कहे उनको, तो उनमें डिफरेंसेस रहा है और इसी डिफरेंसेस का फायदा नीतीश कुमार ने उठाया और नीतीश कुमार और एनडीए का वोट बैंक एक तरह से बन गया। दूसरा कारण कि जब तेजस्वी को
चार्जशीटेड है लैंड फॉर जॉब के मामले में, तो इसको लेकर के भी कांग्रेस और खासकर सीपीआई एमएल और वामपंथी पार्टियां नहीं चाह रही थी कि हम इनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करें। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस नहीं चाहती, महागठबंधन नहीं चाहती थी कि अभी से हम इनको कैंडिडेट अगर घोषित करेंगे तो अति पिछड़ा वोट जो है, जो माले भी उस पर अपना कंट्रोल करना चाहती है, कांग्रेस भी अपना उस वोट पर कंट्रोल करना चाहती है। तो इन सारे कारण थे जो महागठबंधन असमंजस में थी। लेकिन आरजेडी ने एक तरह से दबाव बनाया, एक तरह से प्रेशर बनाया, और जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो हंगामा हुआ, सीट शेयरिंग को लेकर जो महागठबंधन के अंदर प्रेशर हुआ और कांग्रेस को इस प्रेशर के आगे झुकना पड़ा, और आखिरकार अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव को सीएम का फेस घोषित किया। उसमें महागठबंधन के अन्य दल जो थे वो भी कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का दावेदार बनाया गया। और अशोक गहलोत ने एक शब्द और ऐड किया उसमें कि और भी डिप्टी सीएम जब हमारी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो एक या दो डिप्टी सीएम और हो सकते हैं। और राजेश राज भी जुड़े हुए हैं